लोयाबाद क्षेत्रीय चिकित्सालय की बदहाल स्थिति को लेकर आज संयुक्त मोर्चा द्वारा एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना आयोजित किया गया। इस धरने की अध्यक्षता हरेंद्र चौहान ने की, जबकि संचालन मनोज मुखिया द्वारा किया गया। लोयाबाद क्षेत्रीय चिकित्सालय, जो बीसीसीएल क्षेत्र में एकमात्र प्रमुख अस्पताल है, आज खुद गंभीर समस्याओं से परेशान रहा है। यहाँ वर्षों से विशेषज्ञ डॉक्टर, पारामेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियन, नर्स एवं अन्य चिकित्सा कर्मियों की भारी कमी है। अस्पताल में न तो आधुनिक चिकित्सा उपकरण है और न ही पर्याप्त दवाइयां। इंडोर सेवा पूरी तरह बंद हो चुकी है, जबकि आउटडोर सेवा सीमित रूप से जारी है। यह क्षेत्र मुख्यतः खनन मजदूरों का है, जहां हजारों मजदूर विभिन्न खदानों में कार्यरत हैं। चिकित्सालय की खस्ताहाल व्यवस्था के कारण छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी मरीजों को केंद्रीय अस्पताल धनबाद रेफर किया जा रहा है। धरने में संयुक्त मोर्चा ने 7 सूत्री मांगे रखी। पहला, अस्पताल में सभी विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की जाए। दूसरा, पारामेडिकल स्टाफ, नर्स, टेक्नीशियन एवं अन्य जरूरी चिकित्सा कर्मियों की भर्ती की जाए। तीसरा, मेल, फीमेल और शिशु वार्ड सहित इंडोर सेवाएं पूर्वतः शुरू की जाए। चौथा, दवाइयों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए एवं आधुनिक उपकरण मुहैया कराया जाए। पांचवा, अस्पताल भवन, मशीनों और बेड आदि का मरम्मत कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। छठा, अस्पताल कर्मियों की आवास, बिजली, पानी की व्यवस्था सुधार की जाए। चिकित्सकों और अन्य कर्मियों की सुरक्षा के उचित उपाय किए जाएं। संयुक्त मोर्चा ने चेतावनी दी है कि यदि इन मांगों को शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस धरना में सीटू नेता मानस चटर्जी, झामुमो नेता हरेंद्र चौहान सहित कई सामाजिक व राजनैतिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। क्या मतलब, क्या कारण? देखिए, हॉस्पिटल का जो हालात है, इसको सुधारने के लिए यहाँ इंडोर सेवा टोटल बंद हो गया। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है इस हॉस्पिटल का, इसमें मेल वार्ड, फीमेल वार्ड, बच्चा वार्ड सब था, सर्जरी होता था, लेकिन आज सब समाप्त है। केवल आउटडोर सेवा चालू है। कुछ डॉक्टर है, बेचारा काफ़ी प्रयास करते हैं, यहाँ के कर्मी लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, करके इसको किस तरीके से टिकाए हुए हैं। 40-50 मरीज आते हैं, अपना बार इलाज कराते हैं। और सबसे आश्चर्य की बात है कि इस हालात में भी पता चला कि 4 दिन पहले डॉक्टर थे, काफ़ी लोकप्रिय थे, बहुत मरीज उनके पास आ रहे थे, उनका भी यहाँ से ट्रांसफर हो गया, जिससे उनको दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया। हम लोगों का कार्यक्रम ये है, हम लोग चाहते हैं कि इस अस्पताल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरी सदुपयोग हो। ये हॉस्पिटल पहले जिस तरीके से चलता था, इसके पुराने गौरव को लौटाया जाए। हर विभाग में स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिया जाए, इंडोर सेवा चालू हो, सर्जरी हो, मेडिसिन रहे, आधुनिक जो उपकरण है जो पहले से है उसको ठीक ठाक किया जाए, नया उपकरण दिया जाए। ऐसा होने से इस पूरे इलाके में लोगों को, मजदूरों को काफ़ी फायदा होगा और बीसीसीएल का सेंट्रल हॉस्पिटल का बोझ भी घटेगा। इस रीजनल अस्पताल में केवल सीजू एरिया नहीं, अगल बगल का लोग, एरिया के लोग भी आते थे। इतना बड़ा इलाका में इतना माइनिंग चल रहा है, जान को जोखिम में डाल करके लोग काम कर रहे हैं, और कहीं कुछ बात होती है तो लोगों को सेंट्रल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इसीलिए हमारा मांग है कि इस अस्पताल को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करके अच्छी तरीके से चलाया जाए। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम अगर नहीं होगा तो अभी संयुक्त मोर्चा फिर बैठेगी, हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन को तेज करेंगे और लगातार आंदोलन को चलाएंगे जब तक एक निर्णय पर हम नहीं पहुँचते। तो चक्का जाम का बात अभी नहीं, तुरंत तो नहीं है, लेकिन अगर ये आंदोलन करते करते मैनेजमेंट हीट हो जाएगी, नहीं सुनेगी, तो हमारा मजबूरी होगा चक्का जाम करना। क्या नाम हुआ आपका? मानस कुमार चटर्जी, ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी किसी क्या कहना है, क्यों बैठे? आज एक दिवसीय धरना पर हम लोग संयुक्त मोर्चा के माध्यम से सारे क्षेत्र का लोगों से करीब 20,000 से ज़्यादा आबादी के लोग एकजुटता मिलाकर कर ग्रामीण के लोग सारे बैठे हुए हैं। कारण है कि अगर यहाँ पर कोई भी दुर्घटना हो जाता है तो रास्ता में रोड जाम रहता है, जाते जाते आदमी का मृत्यु हो जाता है, सेंट्रल हॉस्पिटल हो या रांची हो। जबकि प्रबंधन चाहे तो यहाँ पर सुचारू ढंग से हॉस्पिटल को चालू करा सकती है। यहाँ के जो अच्छे डॉक्टर रहते हैं उनको स्थानांतरण करके दूसरे जगह ले जाते हैं। यहाँ पर हजारों हजार आबादी है, जाने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है, बुखार भी पड़ता है तो तुरंत जो है कि ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और आदमी का सीरियस तबीयत खराब हो जाता है। हम लोग प्रबंधन से ही मांग करते हैं
कि यहाँ पर पूर्ण रूप से जैसे पहले हॉस्पिटल चलता था उसी तरह सुचारू ढंग से चलाया जाए। हर एक विभाग में डॉक्टर दिया जाए, हड्डी का हो, आँख का हो, ब्रेन का हो, नस का हो, लेडीज़ का हो, बच्चा का हो, हर विभाग का डॉक्टर यहाँ पे बहाल किया जाए। अन्यथा हम लोग बाध्य होकर के पूरे बीसीसीएल का चक्का जाम करेंगे और फिलहाल इस धरना को हम लोग और तेजी से बढ़ाने का काम करेंगे। मेरा मतलब अस्पताल को सुधारने के लिए बहुत बार आंदोलन हुआ, ठीक है, बहुत बार आंदोलन हुआ, लेकिन अस्पताल की व्यवस्था और बदतर होती गई। क्या ये आंदोलन भी इसी तरह का एक फॉर्मेलिटी पूरा करके निकल जाएगा? नहीं, हम लोग फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए आज यहाँ पे नहीं बैठे हुए हैं। हम लोग प्रबंधन से जैसे भी हो, जहाँ तक हो, इस लड़ाई को आगे तक लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जब तक यहाँ पर डॉक्टर बहाल नहीं करती है, सुचारू ढंग से नहीं चलाती है, संयुक्त मोर्चा लड़ाई लड़ते रहेंगे। न्यूज इंडिया 24 से ब्यूरो रिपोर्ट।